हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट मेकर होम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सर्किल। किसी भी प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं सर्किल। ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे बोलते हैं सेंटर। ये सर्किल का सेंटर है और ये जो लाइन ड्रॉ किए, ये जो पाथ है, इसे बोलते हैं सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। अब सर्किल में सबसे पहला टर्म आता है कॉर्ड। ये कॉर्ड क्या होता है? तो सर्किल के सरकमफेरेंस के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली रेखा को बोलते हैं कॉर्ड, CHORD। अब किसी भी सर्किल में सबसे लंबी जो कॉर्ड है उसे बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर को D से डिनोट करते हैं। अब सेंटर और सरकमफेरेंस को ज्वाइन करने वाली रेखा को बोलते हैं रेडियस। तो सबसे पहला टर्म है कॉर्ड, है डायमीटर। सबसे लंबी कॉर्ड को बोलेंगे डायमीटर। उसके बाद है रेडियस किसे बोलेंगे? सेंटर और सरकमफेरेंस को ज्वाइन करने वाली रेखा को रेडियस बोलेंगे। होगा तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल होता है 2πr। ये सर्किल है, सर्किल का पेरीमीटर होगा 2πr। और सर्किल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सर्किल ये होता है πr स्क्वायर। अब एक टर्म समझते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है। इस सर्किल का पेरीमीटर है 2πr, मतलब अगर कोई सर्किल है तो अब क्वेश्चन आता है कि कोई व्हील है, मान लेते हैं कि ये कोई व्हील है, ये कितने रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है n × 2πr। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है n × 2πr, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। n है कितना चक्कर लगाया, नंबर ऑफ चक्कर, कितना चक्कर लगाया, 2πr सर्किल का पेरीमीटर। तो जब हमें क्वेश्चन में बोलेगा कि कोई व्हील है वो 5 चक्कर लगाता है तो कितना दूरी तय करेगा, हमें उसका त्रिज्या गिवन होगा तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे n × 2πr से। या फिर हमें दूरी देगा कि दूरी 176 मीटर तय किया तो वो कितना चक्कर लगाएगा तब इतना दूरी तय करेगा। अब हमें त्रिज्या दे देगा तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। n निकालने के लिए क्या करेंगे? दूरी से हम 2πr को डिवाइड कर देंगे तो निकल आएगा। अब एक दूसरा टर्म है सेमी सर्किल क्या होता है? सर्किल को हम बीच से काट दिए हैं तो वो बन गया सेमी सर्किल। अब हमें निकालना होता है सेमी सर्किल का पेरीमीटर क्या होगा? तो सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है? 2πr, तो हम इसको 2 से डिवाइड दे देंगे, 2πr/2। ये हो सेमी सर्किल का हो गया पेरीमीटर। बट इसमें एक ये डिस्टेंस भी इंक्लूड हो रहा है। अगर हम इसका नाम दे दें AB, तो A से चलना शुरू करेंगे, वापस A तक आएंगे, जो डिस्टेंस तय होगा वो इसका पेरीमीटर होगा। मतलब इसमें हमें D को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब ये क्या आ गया? 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया πr+d। हाँ, d को हम ये भी बोल सकते हैं, जो डायमीटर होता है वो रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होगा? डायमीटर इक्वल टू 2 × r। तो यहाँ से πr+2r, यहाँ से r को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? π+2। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्किल। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है? सर्किल का जो एरिया है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो सर्किल का एरिया है πr²/2। ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्किल। सर्किल पढ़ लिए, सेमी सर्किल पढ़ लिए। अब एक सर्किल आता है कंसेंट्रिक सर्किल। अब ये कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है? तो कंसेंट्रिक सर्किल का डेफिनेशन है सर्किल ड्रॉन विथ सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्किल। मतलब उसमें एक सेंटर होगा
और डिफरेंट रेडियस पे ड्रॉ किया हुआ सर्किल होगा उसे बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्किल। ये है एक कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल का से एक ही सेंटर पे दो सर्किल बना है, एक का रेडियस है स्मॉल r, दूसरे का रेडियस है कैपिटल R। इसका थिकनेस कि कंसेंट्रिक सर्किल का थिकनेस क्या होगा, थिकनेस ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल। तो थिकनेस क्या हो जाएगा, हमें इस रिंग का एरिया निकालना है, रिंग का एरिया निकालना है तो थिकनेस क्या हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अब निकालना हमें इसका पेरीमीटर कि पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर। तो ये जो सर्किल है कंसेंट्रिक सर्किल है इसका पेरीमीटर, जब इसका बाहर का भी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा और इसका अंदर का भी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो मतलब इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r प्लस 2 पाई कैपिटल R। ये हो जाएगा कंसेंट्रिक सर्किल का पेरीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल। तो एरिया क्या होगा, एरिया निकालना है मतलब हमें इस रिंग का एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल r का स्क्वायर। यहाँ से पाई को कॉमन ले लेंगे, पाई को कॉमन ले लिए, बचा क्या कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल। अब दो टर्म है एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। मैंने इन दोनों को साथ में लिखा है क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सेक्टर को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्यखंड और सेगमेंट को हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड। त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या और सरकमफेरेंस के बीच बना हुआ सेक्टर को बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर से ऐसे याद रखेंगे त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या और सरकमफेरेंस के बीच बना हुआ एरिया को बोलेंगे सेक्टर। जैसे एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, एक सर्किल के बीच ये कॉर्ड है ए बी कोई कॉर्ड है, ओ इसका सेंटर है। तो ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया त्रिज्या और सरकमफेरेंस के बीच बना हुआ एरिया, इसे बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, ये कोई सर्किल है, किसी सर्किल में ये कोई कॉर्ड है ए बी। तो कॉर्ड और सरकमफेरेंस मतलब जीवा और परिधि के बीच बना हुआ जो एरिया है इसे बोलेंगे सेगमेंट, वृत्तखंड। ये वृत्त का खंड है इसलिए वृत्तखंड मतलब परिधि और जीवा के बीच बना हुआ एरिया, इसे बोलेंगे सेगमेंट। और इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और ये कंप्लीट, इसका अगर नाम दें तो इसको ओ नाम दे देते हैं। तो ए ओ बी ए जो है वो है माइनर सेगमेंट और ए इसका नाम एम दे दें तो ए एम बी ए जो है उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। यहाँ पे ये जो एरिया है इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी ओ। जहाँ से चल रहे हैं हम वहीं तक आ रहे हैं ताकि हम एरिया कवर करें। तो ये जो एरिया है इसे बोलते हैं माइनर सेक्टर। और ये ऊपर का जो एरिया बच गया इसे बोलेंगे मेजर सेक्टर। अब हमें एरिया निकालना है कि एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है। तो एरिया ऑफ सेक्टर सबसे पहले ये समझते हैं कि एक वृत्त है, वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो हाँ, इसका एरिया सही में अगर लिखें तो ये एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एक बिंदु के चारों तरफ का कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम ये पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा के जगह पे अगर हम 360 पुट करेंगे तो 360 बटा 360 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या पाई आर स्क्वायर। इसीलिए हम लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये थीटा एंगल सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये अगर 360 डिग्री एंगल बनाता, अगर ये 360 एंगल बनाता 360 डिग्री, तब एरिया क्या होता वृत्त का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये थीटा एंगल बना रहा है 360 के लिए पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा एरिया पाई आर स्क्वायर बटा 360। अब हमें निकालना है थीटा के लिए, तो थीटा डिग्री के लिए एंगल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा, ये एरिया हो जाएगा से थीटा डिग्री के लिए एरिया ऑफ सेक्टर हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा
360। इसको अगर ऐसा लिखेंगे तो ये होगा 3 θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बन गया? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बन गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम इस सेंटर से ये ए और बी पॉइंट को मिला देते हैं। मिला दिए। अब ये अगर इसका नाम दे दें, इसको नाम दे देते हैं, ये ओ है, इसको ओ डैश नाम दे देते हैं। तो ये ओ डैश ए ओ बी जो है ये एक सेक्टर बना रहा है। ये पूरा को अगर कंसीडर करें तो ये पूरा एक सेक्टर है, ये सेक्टर बना रहा है एक। हमें निकालना क्या है? इस सेगमेंट का एरिया निकालना है हमें। मतलब इस पूरे सेक्टर में से अगर हम त्रिभुज के एरिया को माइनस कर दें तब हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। और इस त्रिभुज का रेडियस आर है, ये दोनों बराबर होगा। तो पिछले वीडियो में हमने एक त्रिभुज का अगर दो लेंथ बराबर हो और वो थीटा डिग्री पे इंक्लूडेड हो तो उसके एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैंने बताया था 1/2 इंटू बराबर भुजाओं की लंबाई इंटू साइन थीटा, 1/2 इंटू आर इंटू साइन थीटा, ये बताया था। ये त्रिभुज का एरिया इससे निकाल लेंगे। अब हमें सेगमेंट का निकालना है, तो सेगमेंट का कैसे निकालेंगे? एरिया लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर के एरिया में से हम ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा हमें इस सेगमेंट का एरिया। हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, इस सेगमेंट का एरिया, तो मिल जाएगा हमें। अब सेक्टर का एरिया कितना निकाले हैं? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सेक्टर का एरिया निकाले हैं θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब माइनस त्रिभुज का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू आर इंटू साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है और ये हमेशा बराबर होगा क्योंकि ये हमेशा तो त्रिज्या ही रहने वाला है, त्रिज्या हमेशा बराबर होता है। तो ये है 1/2 इंटू आर इंटू साइन थीटा। अब ये आर इंटू आर है तो इसको हम डायरेक्ट आर स्क्वायर कर देते हैं। ये आर स्क्वायर हो गया। ये निकल गया एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर हमें सेगमेंट निकालना रहेगा तो हम ये फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लेंगे। अब देखते हैं सेक्टर का क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से पूछता है। तो क्वेश्चन में एक फिगर दे देगा, बोलेगा कि ओ पॉइंट पे किसी रस्सी से एक जानवर को बांधा हुआ है। अब ये जानवर इस रेक्टेंगुलर फील्ड का कितना घास चरेगा? तो जानवर की रस्सी का लंबाई इतना है, मतलब इतने ही एरिया में वो घूम के घास चर सकता है। ठीक है, इतने। तो ये थीटा, ये एक रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री पे ये कितने घास चरेगा ये हमें निकालना है। मतलब ये एक सेक्टर बना रहा है तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, अभी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर का, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। थीटा कितना है? 90, तो 90 रख देते हैं। 90/360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया 14 इंटू 14, ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, ये 9 चौ 36, 4, ये फिर 2 दूना 4, 7 दूने 14, और फिर ये 2 से 11 दूनी 22, 11 सते 77, 77 गुने 2 करेंगे तो आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इजीली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। अब दूसरा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है कि रेडियस ऑफ सर्किल गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इस साइडेड रीजन का एरिया। तो इस साइडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे? ये 2 सर्किल सटा हुआ है तो ये रेडियस इसका 7 है तो ये भी तो रेडियस 7 होगा। तो 7 और 7 14, ये भी 14 है तो ये लेंथ भी, ये भी 14 होगा, 14। अब मतलब ये सारा लेंथ इसका होगा 14 सेंटीमीटर।
तो स्क्वायर मतलब हमें पता चल गया सब बराबर लेंथ है तो ये स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन कैसे निकालेंगे? अगर हम इस स्क्वायर के एरिया में से 1 2 3 4 के एरिया को माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा साइडेड एरिया का रीजन। तो निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस। अब देखो एक छोटी सी चीज है, ये जो ये एक सेक्टर जैसा बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है। अगर इसको हम अलग से बनाएं तो एक सेक्टर जो है वो कुछ इस टाइप से बन रहा है, ठीक है। देखो इस सेक्टर को बनाते हैं, तो इस सेक्टर को बनाएंगे अगर हम तो ये कुछ इस टाइप का सेक्टर बना रहा है। और अगर ऐसा हम 4 सेक्टर को एक ऊपर में इस टाइप से सेक्टर बनाएगा, ऐसा 4 सेक्टर को ऐड करेंगे मतलब एक वृत्त ही बना लेगा ये। तो एक वृत्त बना रहा है तो क्यों ना हम एक वृत्त के एरिया को माइनस कर दें। तो माइनस कर देते हैं। वृत्त का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो साइड कितना है? 14 का स्क्वायर माइनस पाई का वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या कितना है? 7। तो 7 इंटू 7 से 7 कैंसिल। 14 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 196 माइनस 22 गुने 7 7 दूनी 14 7 दूनी 14 1 15 154। इसको जब माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, 42 सेंटीमीटर आ गया एरिया साइडेड रीजन का 42 सेंटीमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।